हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे जो टॉपिक लेके आया हूं वो है द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आज मैं आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फ्रेंड्स, और दोनों न्यूमेरिकल्स की अपने में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में जो मैंने आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में जो बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने 5 स्टेप्स बताए थे कि अगर आपके सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो आप उसे कैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में उसे आप रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के बाद उसका रिजल्टेंट निकालेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। बेसिकली जो रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस के जो न्यूमेरिकल्स है उसे हमेशा 5 स्टेप्स में फॉलो किया जाता है, और वो 5 स्टेप में फॉलो करने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। एक न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था, बट मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल से इसका काम नहीं बनेगा। मैं आपको इससे रिलेटेड एक और लेक्चर न्यूमेरिकल का तो लाऊंगा, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं कम से कम 2 और लेक्चर आपसे लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मैं जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पढ़ाई का लेवल है वो ये है, और बीपीएससी में जो ईएम पूछेगा वो ये पूछेगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो ईएम के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो तो इतने इजी पूछे जाते हैं कि जब आप लोग उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हार्डली आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए इस चीज को समझते हैं, देखते हैं आज का न्यूमेरिकल जो मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूं वो है क्या। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है। द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। क्या फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में यहां लिखा हुआ है। एक 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन, 40, 50 और 60 न्यूटन का फोर्स है जो कि एक पॉइंट पे लग रहा है, और वो पॉइंट जो है एक रेगुलर हेक्सागोन का पार्ट है। रेगुलर हेक्सागोन कैसे, अगर आप देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी डी ई एफ और ए, ये आपके एक रेगुलर हेक्सागोन को शो कर रहे हैं। अगर आप इसके साइड्स भी देखें, एक हेक्सागोन जो होता है फ्रेंड्स उसके 6 साइड होते हैं। हेक्सागोन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, हेक्सागोन जो होता है, हेक्सागोन मतलब एक फिगर होता है जिसके n = 6 यानी कि 6 साइड्स होते हैं। और अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल इसके कितने साइड्स हैं? 6। इसलिए इसको मैंने क्या कहा है, एक हेक्सागोन लिखा है। मैंने नहीं, क्वेश्चन में ये आपको पहले से दिया हुआ है। अब यहां पे जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये फोर्सेस है ये उसके दूसरे एंगुलर पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर ए हमारा पॉइंट है तो जो पहला फोर्स है वो बी पे, दूसरा फोर्स सी, डी, ई और एफ, तो टोटल हमारे 5 फोर्सेस इस रेगुलर हेक्सागोन में एक्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आप लोगों को ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया गया है इसका रिजल्टेंट निकालना है, और इससे रिलेटेड आपको जब रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा तो इसका आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था वो था √ समीशन fx² प्लस समीशन fy²। ओके, ये मैंने आप लोगों को रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए पढ़ाया था, और जो डायरेक्शन के लिए मैंने पढ़ाया था वो था थीटा = tan इनवर्स समीशन fy अपॉन समीशन fx। बहुत इजी सा एक फॉर्मूला था। यहां पे फ्रेंड जब मैं fx निकालना चाहता हूं, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए कि जब मैं आप लोगों से fx निकालना चाहता हूं इसका मतलब यह है कि सारे फोर्सेस को मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहता हूं, और जब मैं समीशन fy की बात करना चाहता हूं तो मैं सारे फोर्सेस को पहले वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहता हूं, और उसके बाद जब मैंने रिजॉल्व करने का काम कंप्लीट कर लिया है उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, उनको ऐड करना चाहता हूं। एक बार आपने ये समीशन fx और समीशन fy की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है वो बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में पुट करके आंसर की वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक, अब देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, आई नो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट अगर आप इनका लेवल समझ पा रहे हैं तो आप इजी क्वेश्चंस तो बना ही देंगे। तो देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले क्या किया करिए, फोर्सेस के बारे में लिख लिया करिए और उसके एंगल्स के बारे में। ठीक, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि फोर्सेस जो भी एंगल्स बनाते हैं
देखिए यहां पे फोर्सेस आपस में एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं, लेकिन हम जो रिजॉल्व करने के लिए जो थीटा या एंगल्स हम यूज करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से ही मेजर किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या समझा रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों को, कि हमारे जो फोर्सेस हैं, अगर मैं किसी प्लेन पे, देखिए ये एक प्लेन पे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर एक प्लेन पे फोर्स लग रहे हैं तो जो थीटा वो बनाएंगे या जो थीटा मैं उनके रिजॉल्व करने के लिए लूंगा वो हमेशा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से ही लूंगा। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो जनरली जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल हमारा डायरेक्शन को दिखाता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर मैं इस डायग्राम पे उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। मैं आप लोगों से ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप लोग न्यूमेरिकल जब आप लोग करते हैं तो क्वेश्चन में डायग्राम अलग से रखा करिए और सॉल्यूशन के लिए डायग्राम अलग से बनाया करिए। चाहे तो आप 2 मिनट का पॉज लेके ये क्वेश्चन पूरा का पूरा उतार सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने एंगल्स को प्रॉपरली देख लिया, अगर आप लोग ने एंगल्स को प्रॉपरली मेजर कर लिया सारे फोर्सेस के लिए, तो बाद में समीशन एफएक्स और समीशन एफआई भी निकालना बहुत इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं पहले फोर्स की बात करूं, तो ये है मेरा 20 न्यूटन। ये देखिए 20 न्यूटन, ये मेरा पहला फोर्स है। दूसरा फोर्स है मेरा 30 न्यूटन यहां पे। तीसरा फोर्स है मेरा 40 न्यूटन। चौथा फोर्स है मेरा 50 न्यूटन जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और पांचवा फोर्स है मेरा 60 न्यूटन। ये टोटल 5 फोर्सेस हमको दिए हुए हैं। अब मुझे यहां क्या करना है, सबके लिए थीटा की वैल्यू लेना है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 और थीटा 5। बहुत ध्यान रखेंगे ये जो एंगल्स है थीटा सारे फोर्सेस के लिए हम मेजर करेंगे, और वो सारे कहां से कहां होना चाहिए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैंने इसको ये देखिए ये डायरेक्शन एक्स है, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो ऐसे होता है फ्रेंड्स, ये प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, यानी कि आपका जो भी एंगल या स्लोप मेजर होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेजर होगा। तो अगर मैं 20 न्यूटन की बात करूं तो 20 न्यूटन एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, क्योंकि 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अगर कोई फोर्स या अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो या तो उसका एंगल 0 डिग्री होगा या तो उसका एंगल 180 डिग्री होगा। लेकिन इस डायग्राम में कोई एक ही सही आंसर है, या तो थीटा 0 होगा या तो 180 होगा, दोनों नहीं होगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे इसके डायरेक्शन से। यहां पे ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो 20 न्यूटन जो बना रहा है अपना डायरेक्शन, वो बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही है। अगर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है तो जो एंगल हम लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो 20 न्यूटन अपना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो 0 डिग्री बना रहा है। आप लोग 180 डिग्री नहीं लेंगे। अगर 20 न्यूटन का डायरेक्शन ये होता फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टली लेकिन अपोजिट, तब हम वहां पे क्या ले लेते फ्रेंड्स, 180 डिग्री ले लेते। ओके, अब देखिए 30 न्यूटन कितना एंगल बना रहा है। 30 न्यूटन देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। ये देख के ही हमें पता चल रहा है कि थीटा 2 की वैल्यू 30 न्यूटन के लिए कितना हो गई, वो हो गई 30 डिग्री। अगर मैं 40 न्यूटन की बात करूं तो 40 न्यूटन देखिए, 40 न्यूटन हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री प्लस 30। ये 30 जो है ये 30 न्यूटन के साथ बना रहा है, पर हमें 30 न्यूटन के साथ नहीं चाहिए, हमें एक्स एक्सिस से चाहिए। तो एक्चुअली जो 40 न्यूटन हमारा एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। उसी तरह से अगर ये जो 50 न्यूटन है ये टोटल कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट वाला जो है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो 60 न्यूटन बना रहा है 120 डिग्री। अगर आप लोगों ने ये एंगल प्रॉपरली कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम लगभग खत्म हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। आई होप आप लोग ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स, ये कैसे सॉल्व होगा। कितना इजी है, मैं आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन देखने में डरावना था, है एकदम इजी।
अगर मैं यहां समीशन एफ एक्स की बात कर रहा हूं तो याद रखिए मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाह रहा हूं फोर्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही हमने क्या लिया था, थीटा की वैल्यू ली थी। तो अगर मैं किसी वेक्टर को अलोंग द एंगल रिजॉल्व करूंगा, अगर मैं किसी वेक्टर को अलोंग द एंगल रिजॉल्व करूंगा तो वो हमेशा cos थीटा लेके आएगा। तो यहां पे जो समीशन एफ एक्स होगा वो होगा 20 cos थीटा 1 प्लस 30 cos थीटा 2 प्लस 40 cos थीटा 3 प्लस 50 cos थीटा 4 प्लस 60 cos थीटा 5। क्योंकि ये सारे एंगल्स जो हम इन फोर्सेस के लिए ले रहे थे वो सारे के सारे किससे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही थे। तो अलोंग द थीटा जब मैं सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस में ही रिजॉल्व कर रहा था तो वो कॉस का कंपोनेंट लेके आ रहा था। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था फ्रेंड्स। ठीक, तो यहां पे जो वैल्यू आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 cos 0 डिग्री प्लस 30 cos 30 डिग्री प्लस 40 cos 60 डिग्री प्लस 50 cos 90 डिग्री प्लस 60 cos 120 डिग्री। बहुत ध्यान से एक चीज को समझ लीजिए, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, और cos 90 डिग्री होता है हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करूंगा। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये आएगा 20 प्लस 30 इंटू √3/2 15 √3 प्लस 40 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस 50 cos 90 हो जाएगा 0 प्लस 60 इंटू -1/2। cos 120 डिग्री फ्रेंड्स होता है -0.5। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप लोग अभी फिलहाल इसे कैल्सी में पुट करके देख लीजिए आंसर। मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा एक लास्ट में फ्रेंड्स, या फिर कुछ दिनों के बाद मैं एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें मैं आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 लेक्चर के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आप लोग से एक ज्योमेट्री से रिलेटेड एक लेक्चर आप लोगों का ले लूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो मेरा वैल्यू आएगा फ्रेंड, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर तो याद नहीं, आप लोग भी इसको कैल्सी से सॉल्व कर लीजिए ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। ये आएगा 36 न्यूटन। चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, आई होप हो सकता है मेरा आंसर गलत हो बट सही होगा, मैंने सबकी वैल्यू क्लियर पुट कर दी है। ओके, 36 न्यूटन आंसर आपका आना चाहिए। ये क्या आ रहा है आपका फ्रेंड, समीशन एफ एक्स। ये समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई। उसी तरह से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा फ्रेंड्स, उसी तरह से मैं समीशन एफ वाई कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, समीशन एफ वाई अलोंग द एक्सिस cos थीटा होता है, और जब अलोंग द एक्सिस ना होके मैं उसके अगेंस्ट, जो उसके अपोजिट एक्सिस पे जब मैं फोर्स को रिजॉल्व करता हूं तो वो साइन थीटा का कंपोनेंट लेके आता है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 20 साइन थीटा 1 प्लस 30 साइन थीटा 2 प्लस 40 साइन थीटा 3 प्लस 50 साइन थीटा 4 प्लस 60 साइन थीटा 5। सारी वैल्यूज को जब आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 साइन 0 डिग्री प्लस 30 साइन 30 डिग्री प्लस 40 साइन 60 डिग्री प्लस 50 साइन 90 डिग्री प्लस 60 साइन थीटा 5 है आपका 120 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगी फ्रेंड्स। सब चलिए, एंगल्स वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसकी वैल्यूज जो होगी फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या हो जाएगी यहां पे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 1/2 प्लस 40 इंटू √3/2 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 60 इंटू √3/2।
साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, आई थिंक √3/2 होती है साइन 120, √3/2 बिल्कुल सही लिखा है मैंने। साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। जब आप इसको पूरा पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, चलिए आप लोग भी कैलसी से कर लीजिए और देखिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। आपका आंसर आ रहा होगा 151.6 न्यूटन, यानी समीशन Fy आपका आ रहा है 151.6 न्यूटन। देखिए आप लोग का यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया जब अगर हम डायग्राम को देख के डर जाएंगे फ्रेंड्स तो काम नहीं चलेगा। आप देखिए डायग्राम आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, और कुछ नहीं फ्रेंड्स, कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट में उसे पुट कर दीजिए। एक बार आपने उसे पुट कर दिया तो क्या होगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो यहां से जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो क्या होगी फ्रेंड्स, समीशन fx स्क्वायर प्लस समीशन fy स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 स्क्वायर प्लस 151.6 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी 36 स्क्वायर प्लस 151.6 का स्क्वायर, लगभग 156 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 156 न्यूटन। अब अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, थीटा होता है tan इनवर्स समीशन Fy अपॉन समीशन Fx। ओके, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन Fy की वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो है 151.6 डिवाइडेड बाय समीशन Fx की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 36। तो देखिए थीटा की वैल्यू जो आएगी आप लोगों की, ये आएगी फ्रेंड्स शिफ्ट tan इनवर्स 151.6 डिवाइडेड बाय 36, 76.6 डिग्री, 76.6 डिग्री। अगर ये एंगल पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यह है कि मुझे इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाना चाहूं तो क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट है जिसकी वैल्यू 156 न्यूटन के लगभग आ रही है, वो आपका थीटा 76.6 डिग्री का मतलब है कि वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लाई कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं जो 40 न्यूटन का फोर्स था और जो 50 न्यूटन का फोर्स था, उन दोनों के बीच में ही वो रिजल्टेंट आ रहा होगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और वो कहां होगा, ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे, तो चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल भी देखते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए और इस पूरी चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए मैंने एक और न्यूमेरिकल ला दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को डायग्राम नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। और इस क्वेश्चन के लास्ट में भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट है जहां पे कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, उस फोर्सेज के बारे में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला चीज आप लोगों को क्या दिया गया है, 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक पॉइंट पे जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे है, 30 डिग्री इंक्लाइंड। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब आप लोगों को समझाऊंगा और कितना इजी है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दूसरा 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, यानी 25 न्यूटन का लग रहा है उस पॉइंट पे नॉर्थ की डायरेक्शन पे। तीसरा कह रहा है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। यहां पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, इस एंगल का कोई भी थीटा या फिर कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया गया है। ओके, यानी सिर्फ कह रहा है कि 30 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और चौथा जो होता है लिखा है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट।
यानी कि 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉइंट पे, 40 डीओ की 40 डिग्री इंक्लाइंड है साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में। हमें रिजल्टेंट निकालना है उन फोर्सेस का और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 4 बेसिक डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चलिए मैं इसको बना देता हूं, देखिएगा अब ये क्वेश्चन कितना इजी है। ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये फ्रेंड्स होता है नॉर्थ, और ये वाला फ्रेंड्स होता है साउथ। ये हमारा बेसिक 4 डायरेक्शन होता है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। ओके, एक चीज समझने की है, अगर मैं आपसे कहता हूं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ और वेस्ट यानी कि ये वाला जो ये रीजन है, ये है नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह से ये रीजन है नॉर्थ वेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट है। देखिए नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये। अगर मैं आपसे कह रहा हूं नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट, तो ये रीजन आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं कह रहा हूं साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट, ये रीजन हो गया आपका साउथ ईस्ट। और अगर मैं कह रहा हूं साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट यानी कि ये रीजन आपका हो गया साउथ वेस्ट। बहुत इजी है फ्रेंड्स, एकदम इजी। अब हम लोग थोड़ा फोर्सेस को एनालिसिस करते हैं कि फोर्स, मैं अपने पॉइंट को ये मान सकता हूं, ये मेरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ये मेरा पॉइंट है। अब यहां से क्या बोल रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं 20 न्यूटन का फोर्स बना देता हूं। 20 न्यूटन, ये जो फोर्स है ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब यहां पे बात आ जाती है एंगल पे। 30 डिग्री तो इसने कहा, लेकिन 30 डिग्री हम ले कहां से, हम यहां से भी ले सकते हैं, हमारा ये एंगल भी 30 डिग्री हो सकता है, ये एंगल भी 30 डिग्री हो सकता है, बहुत सारे इसमें एंगल्स बन रहे हैं जो 30 डिग्री हो रहा है। तो हम कहां से लेंगे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर आप हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैं पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आप वो एंगल लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हमेशा क्या करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल का मेजर लेंगे। तो आपका जो 30 डिग्री होगा वो होगा ये 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, दूसरा आपसे कह रहा है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ का डायरेक्शन ये है, ये हो गया मेरा 25 न्यूटन। ओके, तीसरा आपसे क्या कह रहा है, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कौन सा न्यूटन है, कितने फोर्स है फ्रेंड्स, 30 न्यूटन। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है फ्रेंड्स, यहां पे आपको एंगल नहीं दिया है। जब भी आप लोगों को एंगल नहीं देगा, खासकर डायरेक्शन के सेंस में, जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसमें आप लोगों को किसी पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर या फोर्स का वैल्यू दे देगा, तो याद रखिए आप हमेशा उस एंगल को 45 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे फ्रेंड्स, यहां पे दिया नहीं है फ्रेंड्स, पर यहां पे आप हमेशा जो थीटा होगा उसको 45 डिग्री एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि उसको बाइसेक्ट कर रहा हो, हम एकदम इजी पॉसिबल वे लेके चल रहे हैं, तो बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 45 डिग्री, और जनरली 45 डिग्री ही लिया जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पे आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन दे और थीटा के बारे में ना दे, तो थीटा आप लेंगे 45 डिग्री। जब थीटा आप 45 डिग्री ले लेंगे तो वो आप एंगल कहां से लेंगे, वो एंगल आप हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लेंगे, यानी ये रहा 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तीसरा चीज यहां पे जो लास्ट में दिया गया, वो दिया गया 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब ये रीजन। यहां पे आपका कितना न्यूटन लग रहा है फ्रेंड्स, 35 न्यूटन। 35 न्यूटन, और एंगल कितना बना रहा है फ्रेंड्स, वो 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आप कहां से लेंगे, या तो आप यहां से लेंगे या यहां से। मैंने कौन सा डायरेक्शन बोला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये रहा आपका 40 डिग्री। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से देखिए मैंने क्या बनाया है, और इसको अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं अब इसको मिटाने वाला हूं। ओके, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं फ्रेंड्स। एक बार आप लोगों से ये डायग्राम बन गया, तो मैंने आप लोगों को जो नेक्स्ट चीज बताया था वो था फोर्सेस और उनके एंगल्स के बारे में, एंगल्स यानी कि थीटा के बारे में। जब आप इस चीज को ऐसे लिख लेंगे तो यहां उसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहला जो फोर्स है वो है आपका 20 न्यूटन का।
20 न्यूटन आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देखिए फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स आपका माइनस वाई डायरेक्शन हुआ। तो 20 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये आपका क्या हो गया थीटा 1। उसी तरह से अगर मैं दूसरा फोर्स देखूं 25 न्यूटन, तो यहां के लिए जो थीटा 2 है ये कितना है फ्रेंड्स 90 डिग्री। ध्यान से देखिए यहां पे है y एक्सिस में है, तो x और y एक्सिस के बीच में कितना एंगल हुआ 90 डिग्री का एंगल। ओके चलिए अब मैं तीसरा फोर्स ले रहा हूं 30 न्यूटन का। इसके लिए एंगल आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए। देखिए मैंने क्या कहा था, भले मैंने ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लिया, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था ये माइनस एक्स को डिनोट कर रहा था। हमें एंगल कहां से लेना है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना हो गया फ्रेंड्स, ये वाला एंगल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये है मेरा थीटा 3, और ये कितना हो गया 135 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है फ्रेंड, ये पूरा है 180 डिग्री। 180 से अगर आप 45 को माइनस करेंगे तो थीटा 3 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, और जो चौथा एंगल है हमारा, यानी कि जो 35 न्यूटन के लिए अगर मैं जो एंगल लेना चाहता हूं 35 न्यूटन के लिए, वो देखिए उसके लिए थीटा 4 क्या हो जाएगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक का एंगल ये होगा थीटा 4। जब मैं थीटा 4 की बात कर रहा हूं तो देखिए ये यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 220 डिग्री। एक बार ये एंगल आप लोग समझ जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन को उसके बाद सॉल्व करना इजी है। क्यों सॉल्व करना इजी है, अब यहां पे मुझे एक बार ये पता चल गया, एक बार मैंने ये टेबल बना दिया तो मुझे डायग्राम की भी जरूरत नहीं। हालांकि आप लोग डायग्राम जरूर बनाइएगा, लेकिन अब मैं इसको मिटा रहा हूं फ्रेंड्स। ओके तो चलिए, ओके फ्रेंड्स यहां पे देखिए, यहां पे जो समीशन एफएक्स होगा, समीशन एफएक्स वो क्या होगा 20 cos थीटा 1 प्लस 25 cos थीटा 2 प्लस 30 cos थीटा 3 प्लस 35 cos थीटा 4। तो ये आपका आ रहा है फ्रेंड्स 20 cos 30 डिग्री प्लस 25 cos 90 डिग्री प्लस 30 cos 135 डिग्री प्लस 35 cos 220 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, चलिए इसको सॉल्व करिए, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करके 20 cos 30 प्लस 30 cos 135 प्लस 35 sin 200 माइनस 30.7 न्यूटन आ रहा है। अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा क्या है। देखिए माइनस 30.7 न्यूटन का क्या है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है, इसका जो एक्स जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स में जा रहा है। चलिए अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अभी आप बिल्कुल ऐसे निकालते देखिए, नेगेटिव में आंसर आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि रिजल्टेंट भी ये समीशन है और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव में आ सकता है। घबराइएगा मत, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, घबराइएगा मत। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, समीशन एफ वाई भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो समीशन एफ वाई क्या होगा 20 साइन थीटा 1 प्लस 25 साइन थीटा 2 प्लस 30 साइन थीटा 3 प्लस 35 साइन थीटा 4। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स 20 साइन 30 डिग्री प्लस 25 साइन 90 डिग्री प्लस 30 साइन 135 डिग्री प्लस 35 साइन 220 डिग्री। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए ये कितना वैल्यू आएगा, आप सभी सॉल्व करिए प्लीज। 33.71 न्यूटन, ये आपका आंसर आएगा समीशन एफ वाई के केस में। ओके, अगर आपका ये समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई का वैल्यू आ रहा है तो आप डायरेक्ट इससे क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए रिजल्टेंट का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये क्या होता है अंडर रूट समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट समीशन एफ वाई का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स अंडर रूट
माइनस 30.71 का स्क्वायर प्लस 33.71 का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं फ्रेंड्स। रिजल्टेंट का जो वैल्यू आ रहा है फ्रेंड्स 30.7 स्क्वायर प्लस 33.7 का स्क्वायर, लगभग 46 न्यूटन के लगभग आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट का वैल्यू। एक बार आप लोग ने रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल लिया तो अब मैं क्या करूंगा, थीटा का वैल्यू निकालूंगा। ये क्या होगा, tan इनवर्स समीशन fy बाय समीशन fx। तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स माइनस 33.71 डिवाइडेड बाय 30.7, माइनस यहां पे था, ये मैंने ऊपर ला दिया। तो देखिए थीटा की जो वैल्यू आ रही है, थीटा की जो वैल्यू आ रही है, देखिए कितनी आ रही है, शिफ्ट tan इनवर्स माइनस 33.7 डिवाइडेड बाय 30.1, 30.77 है, ओके 30.7। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 47.6 डिग्री। ओके, अगर मैंने आप लोगों से कहा था अगर थीटा का वैल्यू माइनस में आए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हमेशा प्लस 180 डिग्री ऐड करते हैं। तो अगर हम इसमें प्लस 180 डिग्री करेंगे तो देखिए आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 132.3 डिग्री। मैं थीटा को पॉजिटिव में रखना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 180 से प्लस किया। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट है, आपका जो रिजल्टेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। 132.3 डिग्री का मतलब यह है कि 132 देखिए 180 से कम है, ये पूरा एंगल 180 होता है, 180 से कम है और 90 से ज्यादा है। तो आपका जो 132 डिग्री है, ये देखिए ये कहां से मेजर होगा फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से थोड़ा दिखा दूं तो ये आपका जो 132 डिग्री है वो यहां से यहां तक है, यानी थीटा आपका 132.3 डिग्री और रिजल्टेंट की जो वैल्यू है ये है 46 न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल और ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों से एक बात बता देता हूं, जब आप बीपीएससी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना फ्रेंड्स, खासकर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से, तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल इतने इजी पूछे जाते हैं, वन लाइनर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होता है। मेरा मकसद था आप लोगों को मैंने ये 2 न्यूमेरिकल्स इसलिए कराए थे क्योंकि जो मैंने 5 स्टेप्स आप लोगों को बताए थे वो पांचों स्टेप्स इन 2 न्यूमेरिकल से जस्टिफाई हो गए। ठीक है, वो पांचों न्यूमेरिकल, पांचों स्टेप्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने सारे न्यूमेरिकल्स में यूज कर लिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइट मत होइएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हम और अच्छे से पढ़ेंगे। उसी तरह से मैं आपको सॉम भी पढ़ाऊंगा, उसी तरह से मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग, इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट भी पढ़ाऊंगा, उसी तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक फ्लूइड भी पढ़ा दूंगा। फ्लूइड के मेरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके जेई लेक्चर में, जो कॉमन जेई के बच्चों के मैकेनिकल सिविल के लिए चल रहे हैं, तो आप वहां से मेरे फ्लूइड के कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ऐसा काम अच्छा लग रहा है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए, मैं और अच्छे न्यूमेरिकल आपके लिए लाऊंगा और मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मोमेंट एंड कपल के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल ऐसा न्यूमेरिकल जो ए लेवल पे पूछा जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 में, जो कि मोमेंट और कपल्स के बारे में होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।